बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हमने ये देखना है कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स होते हैं, जो हमारे तालीमी मज़ामीन या जो उनके नाम होते हैं, वहाँ कैपिटलाइजेशन का क्या प्रिंसिपल है। एकेडमिक डिसिप्लिन्स की कैपिटलाइजेशन के बारे में हमने नोट किया है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। वही बात कि बाज़ दफ़ा एक ही डॉक्यूमेंट एक ही बंदे ने लिखा होता है, बट वी कैन सी मैनी वेरिएशंस विद इन दैट। जब चाहा उसको कैपिटलाइज़ कर दिया, जब चाहा एक हिस्से को कैपिटलाइज़ कर दिया, दूसरे को कैपिटलाइज़ ना किया, जब चाहा सारा कैपिटलाइज़ कर दिया। तो ये हमने इसमें देखना है मुख्तसर वीडियो में कि बुनियादी असूल क्या है, और उस असूल में अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो उन एक्सेप्शंस में पैटर्न क्या है। तो किस तरीके से हम रहनुमाई हासिल करके एकेडमिक डिसिप्लिन्स के बारे में कुछ एक असूल मुतय्यन कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक डिसिप्लिन्स जो हैं इनका ज़िक्र बहुत फ्रीक्वेंटली हमें करना पड़ता है। पर्टिकुलरली जो हमारी एकेडमिक राइटिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स की, पीएस, एमए, एमफिल, पीएचडी जो लोग कर रहे हैं, उनको अपने डिसिप्लिन के हवाले से भी इसको लिखना पड़ता है, पेपर्स में मेंशन करना पड़ता है, इसके ऊपर बात करनी पड़ती है। एक तालिब इल्म के लिए तो ये इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी हमने देखा है कि एकेडमिक डिसिप्लिन्स को मेंशन करना पड़ता है, राइटिंग के अंदर लिखना पड़ता है। आप सीवी पे मेंशन करते हैं, एप्लीकेशन पे करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन पे करते हैं। प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड के अंदर भी एकेडमिक डिसिप्लिन्स जो हैं, उनके जो नाम हैं, उनकी बहुत बड़ी उसकी एक विज़िबिलिटी है। तो इस बारे में गाइडेंस क्या है, रहनुमाई क्या है, आइए उसके लिए आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूजन, देखिए आपने देखा होगा, इस तरह के वेरिएशंस आपने अक्सर नोट किए होंगे। आई एम इनरोल्ड इन मैनेजमेंट साइंसेज, एम कैपिटल, एस कैपिटल। बस दफ़ा आपने देखा होगा शी नीड्स अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर का सी भी छोटा है, साइंस का एस भी छोटा है। द यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग डिग्रीज इन जेंडर स्टडीज, द डिसिप्लिन ऑफ जेंडर स्टडीज इज फास्ट इमर्जिंग इन पाकिस्तान, फास्ट ग्रोइंग इन पाकिस्तान। तो ये सारे वो वेरिएशंस हैं जो हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स की राइटिंग्स में। अगर आप देखें तो इवन प्रोफेशनली भी हमारे यहाँ जितनी भी एकेडेमिया के अंदर जो हम राइटिंग करते हैं, सो मच सो कि बाज़ दफ़ा तो लोगों को अपनी डिग्री का पता नहीं होता, अपने सब्जेक्ट का पता नहीं होता है कि उसमें कैपिटलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, और उसमें भी वेरिएशंस ले आते हैं। कभी उसको कैपिटलाइज कर देंगे, कभी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो ये हमने क्योंकि ये अच्छी तहरीर का, अच्छी एकेडमिक राइटिंग का या प्रोफेशनल राइटिंग का एक बुनियादी असूल है कि आप एक असूल मुतय्यन कर लें, फिर उस असूल के तहत आप कंसिस्टेंटली आगे चलें। कुछ पैटर्न होना चाहिए। ये बिल्कुल हैज़ार्ड रैंडम तरीके से प्रोसीड करना जो है, ये आपकी राइटिंग का जो इम्प्रेशन है, उसको बिल्कुल ख़राब करता है। तो ये बेसिकली तो कन्फ्यूजन ये है, आपने देखा होगा अक्सर इस तरह की वेरिएशंस, आप इनकंसिस्टेंसीज और वेरिएशंस आपकी नज़र से गुजरे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी। इनफैक्ट उर्दू में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उर्दू में कैपिटलाइज़ेशन का प्रिंसिपल है ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं है कैपिटलाइज़ेशन का। उर्दू में जब भी आप ज़िक्र करते हैं तो उसमें वो प्रिंसिपल क्योंकि एग्ज़िस्ट नहीं करता, इसलिए उर्दू में हमें कभी इसका मसला दरपेश नहीं आया। ये अंग्रेज़ी सीखते हुए, अंग्रेज़ी बोलते हुए हमें ये मसला इसलिए दरपेश आता है, अंग्रेज़ी लिखते हुए इसलिए दरपेश आता है कि बेसिकली ये उन प्रॉब्लम्स में से एक है जिसको हम सेकंड लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी कहते हैं। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो आपकी ज़ुबान में नहीं है, लेकिन वो दूसरी ज़ुबान में पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे असूल हैं जो जिनका इतलाक़ आपकी ज़ुबान पे इसलिए नहीं होता कि वो असूल आपकी ज़ुबान में एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, लेकिन दूसरी किसी ज़ुबान में वो असूल जो है वो एग्ज़िस्ट करते हैं। अब ये देखिए, मसलन उर्दू में मैं इब्लाग आमा में एक डिग्री हासिल कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कंप्यूटर साइंस की तालीम बहुत ज़रूरी है। हमारे उस्ताद जर्मनी से लिसानियात में पीएचडी हैं। इस कॉलेज ने अंग्रेज़ी अदब में क्लासेस का इजरा कर दिया है। तो यहाँ कहीं भी कोई मसला नहीं है, इस आप लिखते चले जा रहे हैं। लिसानियात का लफ्ज़ यहाँ हर्फ लिसानियात का लफ्ज़ यहाँ पे हो, फिर भी इसी पैटर्न पे लिखा जाएगा। बिल्कुल शुरू में आ जाए, फिर भी इसी पैटर्न पे लिखा जाएगा। आखिर में चला जाए, फिर भी इसी पैटर्न पे लिखा जाएगा। किसी बोर्ड के ऊपर लिखा जाए, डिग्री के अंदर मेंशन किया जाए, फिर भी इसी पैटर्न पे होगा। तो गोया कि इसके अंदर हमें कोई असूल, कोई परेशानी इसलिए पेश नहीं आती कि उर्दू में ये तसव्वुर एग्ज़िस्ट नहीं करता, नहीं पाया जाता। लेकिन चूँकि अंग्रेज़ी में है, तो लिहाज़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हम क्या रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। रूल, अब इस ज़िम्न में रूल क्या है? अच्छा, रूल तो बहुत सादा है। और रूल क्या है? व्हेन एकेडमिक डिसिप्लिन्स आर प्रॉपर नाउन्स, दे मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, अदरवाइज़ नॉट।
सो प्लीज़ रिमेंबर, इसका असूल ये है कि जब जिस एकेडमिक डिसिप्लिन का आप ज़िक्र कर रहे हैं, अगर तो वो प्रॉपर नाउन है, तो आप उसको कैपिटलाइज़ करेंगे। अगर प्रॉपर नाउन है, फिर आप नहीं करेंगे। और प्लीज़ याद रखिए कि एकेडमिक डिसिप्लिन बाय इटसेल्फ प्रॉपर नाउन नहीं है। इटसेल्फ प्रॉपर नाउन नहीं आप कह सकते एकेडमिक डिसिप्लिन को कि चूंकि एकेडमिक डिसिप्लिन है इसलिए प्रॉपर नाउन है, नहीं। ये इसकी गलत तशरीह है। और ऐसा मैंने अक्सर देखा है, हमने सुना है, बाज़ लोग कहते हैं देखें जी ये तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन है। प्रॉपर डिसिप्लिन होना किसी डिसिप्लिन को प्रॉपर नाउन नहीं बनाता। बहुत सी चीज़ें प्रॉपर होती हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन की अपनी कुछ कंडीशंस हैं जो अप्लाई होती हैं, तब जाके नाउन प्रॉपर बनता है। तो रूल को दोहराते हैं, व्हेन एकेडमिक डिसिप्लिन्स आर प्रॉपर नाउन्स दे मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, अदरवाइज नॉट। अब देखते हैं कि इसी रूल का इतलाक हम कैसे करते हैं और कहाँ पे हम उसको कैपिटलाइज करेंगे और कहाँ पे हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब आइए एग्जांपल्स और डिस्कशन की तरफ। माई कोर्स लोड इंक्लूड्स क्लासेस इन फ्रेंच एंड इकोनॉमिक्स। देखिए, फ्रेंच को हमने कैपिटलाइज किया, इकोनॉमिक्स को हमने कैपिटलाइज नहीं किया। हालांकि दोनों एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, लेकिन वजह यह है कि फ्रेंच एक प्रॉपर नाउन है, इकोनॉमिक्स एक प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए हमने उसको विदाउट कैपिटलाइजेशन हमने उसको ऐसे ही रखा, उसको कैपिटलाइज नहीं किया। लेकिन आप देखेंगे, नोट करेंगे, पाकिस्तान में अक्सर व बेशतर ये लफ्ज़ कैपिटलाइज कर दिया जाता है इकोनॉमिक्स, सिर्फ इसलिए कि हम उसको एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे मेंशन कर रहे हैं। इसी तरह ये देखिए, माय फेवरेट क्लास लास्ट सेमेस्टर वाज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अब मैंने बट बीच में बट इसलिए लिखा है कि ज़रा मुलाहिजा फरमाएं, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स का ई छोटा लिखा, लेकिन यहाँ हमने उसको कैपिटलाइज कर दिया। वजह क्या है? ये कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि यहाँ हम इकोनॉमिक्स का जिक्र एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तहत कर रहे हैं, एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स का जिक्र एक उस मजमून के तहत कर रहे हैं जो टाइम टेबल के ऊपर मेंशन था और जिसको आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा। तो ये प्रॉपर ये प्रॉपर नेम है। यहाँ पे प्रॉपर नाउन इसलिए आया है कि ये वो डिसिप्लिन है जो टाइम टेबल के ऊपर मेंशन था, या दूसरे लफ्जों में ये वो मॉड्यूल है जो आपकी स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर शामिल है और वहाँ पे ये इसी तरह लिखा गया है, तो हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्योंकि यहाँ हम उसका जिक्र एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ हम उसका जिक्र एक ऐसे सब्जेक्ट के तौर पे कर रहे हैं जिसको आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स को का में जो इकोनॉमिक्स है, इसको आप लोअर केस में नहीं लिखेंगे, इसलिए कि ये फ्रेज हमने एज इट इज़ लिफ्ट की है। वी हैव लिफ्टेड दिस फ्रेज फ्रॉम द टाइम टेबल, फ्रॉम द स्कीम ऑफ स्टडी वेयर इट हैज़ बीन मेंशन्ड एज इट इज़। तो एज इट इज़ हमने इसको यहाँ पे रिफर किया है, इसलिए हमने इसको कैपिटलाइज कर दिया। इसी तरह आगे बढ़िए, ये देखिए, ही अर्न अ डिग्री इन एशियन स्टडीज। असूल ये है, एशियन का एशियन कैपिटलाइज होगा क्योंकि एशियन एक प्रॉपर रेफरेंस है। स्टडीज का एस कैपिटलाइज नहीं होगा, प्लीज ये याद रखिए। स्टडीज का एस कैपिटलाइज नहीं होगा, सिर्फ एशियन का ए कैपिटलाइज होगा, इसलिए कि एशियन कैपिटल प्रॉपर नाउन है, स्टडीज प्रॉपर नाउन नहीं है। बेशक ये मिलके एक एंटिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उस एक एंटिटी के अंदर भी जो एशियन का वर्ड है वो प्रॉपर है, स्टडीज का वर्ड प्रॉपर नहीं है। अच्छा, ये असूल सब पे अप्लाई होगा, जेंडर स्टडीज, ट्रांसलेशन स्टडीज, जहां जहां होगा, लैटिन अमेरिकन स्टडीज। तो अगर तो इनिशियल वर्ड कोई कैपिट प्रॉपर नाउन है तो फिर तो हम उसको कैपिटलाइज कर देंगे, लेकिन सब्सिक्वेंटली स्टडीज का वर्ड सारे इन सारे डिसिप्लिन के अंदर लोअर केस में लिखा जाएगा, कहीं भी कैपिटलाइज नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, एशियन का ए भी कैपिटलाइज कर देते हैं और स्टडीज को भी कैपिटलाइज कर देते हैं, मुकम्मल कैपिटलाइज कर देते हैं, जो कि गलत है, कन्वेंशंस के मुताबिक गलत है। देखिए, जब हम जुबान में ये कहते हैं कि एक चीज़ गलत है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मैथमेटिकली गलत है या वो साइंटिफिकली गलत है या वो लॉजिकली गलत है। उसका मतलब ये होता है कि कन्वेंशंस जो है वो इस तरह नहीं है, जो अंग्रेजी बोलने वाले लिखने वाले जिसको वो मेयारी जुबान कहती हैं उसके अंदर उसका चलन उस तरह नहीं है। तो उस लिहाज से हम ये कहते हैं कि ये गलत है। ही इनरोल्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ एशियन स्टडीज। अब ये देखिए कि यहाँ हमने एशियन स्टडीज को कैपिटलाइज इसलिए किया कि यहाँ पे हम एक प्रॉपर नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक डिपार्टमेंट ऑफ
एशियन स्टडीज़ की बात कर रहे हैं जो कि एक प्रॉपर नाउन है, एक बिल्डिंग का नाम है, एक जगह का नाम है, लेकिन एक प्रॉपर जगह का नाम है, प्रॉपर बिल्डिंग का नाम है। तो चूंकि हमने उस डिपार्टमेंट की तरफ इशारा किया, डिपार्टमेंट ऑफ एशियन स्टडीज़, तो फिर हमने उसको कैपिटलाइज किया। तो दिलचस्प बात यह है कि पहली मिसाल में एशियन स्टडीज़ एक डिसिप्लिन के तौर पे आया है, लेकिन दूसरी मिसाल में एशियन स्टडीज़ एक डिसिप्लिन के तौर पे नहीं आया, बल्कि डिपार्टमेंट के नाम के तौर पे आया है। तो ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है। तो हमारा रूल वही चल रहा है कि जहाँ जहाँ ये एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे आएगा, फिर सिर्फ प्रॉपर नाउन कैपिटलाइज होंगे, उसके अलावा कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। उसी असूल को लेकर हम चल रहे हैं। आखिरी मिसाल देखिए, ही इज़ परस्यूइंग अ डिग्री इन मीडिया स्टडीज, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज। रिमेंबर, नथिंग विल बी कैपिटलाइज्ड। मीडिया स्टडीज, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज। लेकिन आप देखेंगे इस पे भी आपने मुशाहिदा किया होगा कि हमारे यहाँ तो ये इतनी हैप हैजर्ड और इतनी वो ह्यूज स्केल के ऊपर कैपिटलाइजेशन होती है कि मीडिया स्टडीज़ को भी हम कैपिटलाइज कर देते हैं, मैनेजमेंट साइंसेज को भी कैपिटलाइज कर देते हैं, कंप्यूटर साइंस को भी कर देते हैं। लेकिन इसमें कैपिटलाइज करने का कोई आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए कि ये प्रॉपर नाउन तो है नहीं है। ना मीडिया स्टडीज प्रॉपर नाउन है या ना मैनेजमेंट साइंसेज प्रॉपर नाउन है। ये तो कॉमन डिसिप्लिन है। कॉमन का मतलब ये है कि ये डिसिप्लिन हैं, इनके अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। एक एक डोमेन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस तरह कंप्यूटर साइंस है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये लोअर केस में लिखे जाएंगे, कैपिटलाइज नहीं होंगे, उसी असूल के तहत जिसको हम लेके चल रहे हैं। अगर तो एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर कोई प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटलाइज होगा, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा। ये देखिए अगली स्लाइड। इट हैज़ ऑलवेज बीन हर एम्बिशन टू स्टडी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे हम ले रहे हैं, कैपिटलाइज नहीं कर रहे। लेकिन ये दूसरी मिसाल देखिए, द स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हैज़ बीन रीलोकेटेड टू अ न्यू बिल्डिंग। यहाँ पे हम आर्किटेक्चर का जिक्र एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे हम स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, जो कि एक प्रॉपर रेफरेंस है। जब आप एक प्रॉपर रेफरेंस के तौर पे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आर्किटेक्चर कैपिटलाइज होगा। लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर की बात एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन कर रहे हैं, देन यू आर नॉट गोइंग टू कैपिटलाइज। आगे बढ़ते हैं। शी इज परस्यूइंग अ डिग्री इन इंजीनियरिंग वाइल हर ब्रदर इन क्रिमिनोलॉजी। इंजीनियरिंग एकेडमिक डिसिप्लिन, नो कैपिटलाइजेशन, कॉमन डिसिप्लिन है। क्रिमिनोलॉजी एकेडमिक डिसिप्लिन, कॉमन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, नो कैपिटलाइजेशन। इसी तरह ये देखिए, न्यूटन मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हम फिजिक्स को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स का एम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इसलिए कि कॉमन बात हो रही है, कॉमन नाउन्स की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, इसलिए कैपिटलाइजेशन का कोई प्रिंसिपल इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इस मिसाल को देखिए, आई स्टडीड केमिकल इंजीनियरिंग एट द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। अच्छा, यहाँ पे पहली बार हमने केमिकल इंजीनियरिंग का जिक्र एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे किया, लेकिन दूसरी बार एकेडमिक केमिकल इंजीनियरिंग का जिक्र हमने एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे नहीं किया, बल्कि यहाँ पे हमने उसका जिक्र एक डिपार्टमेंट के तौर पे किया। तो ये फ़र्क मलहूज़ खातिर रखिए। डिपार्टमेंट के तौर पे जब हम उसका जिक्र कर रहे हैं तो फिर हम उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन के तौर पे जब हम उसका जिक्र कर रहे हैं तो हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे। दूसरी मिसाल देखिए, आई स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर एट द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, पहले तो ये देखिए कि सिर्फ इंग्लिश को हमने कैपिटलाइज किया है, लिटरेचर को कैपिटलाइज नहीं किया, और यही पैटर्न है, यही कन्वेंशन है। इसलिए कि इंग्लिश का वर्ड जो है वो प्रॉपर नाउन है, लिटरेचर का वर्ड एज सच प्रॉपर नाउन नहीं है। गो के इंग्लिश के साथ मिलके कंपाउंड वे में ये एक प्रॉपर नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन इटसेल्फ ये प्रॉपर नाउन नहीं है। इटसेल्फ जो प्रॉपर नाउन है वो सिर्फ इंग्लिश है। ये आपने ये भी असूल अपने जहन में रखिए कि प्रॉपर नाउन का मतलब ये नहीं है कि दो अल्फाज मिलके कंपाउंड वे के अंदर किसी प्रॉपर रेफरेंस की तरफ इशारा करेंगे तो हम उसको प्रॉपर नाउन कंसिडर करेंगे, बल्कि इटसेल्फ जो वर्ड्स प्रॉपर नाउन्स हैं उन्हीं को हम प्रॉपर नाउन कंसिडर करेंगे। अब इंग्लिश इटसेल्फ प्रॉपर नाउन है, लिटरेचर इंग्लिश के साथ मिलके तो प्रॉपर नाउन बन रहा है, लेकिन इटसेल्फ लिटरेचर जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन इस पे भी
आपके मुशाहिदे में होगा कि हमारे यहाँ अक्सर इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेचर को भी कैपिटलाइज कर दिया जाता है, हालांकि ये बात भी कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि जब मैं ये कहता हूँ कि कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है, तो इसका मतलब है कि जो बड़े-बड़े मोतबर इदारे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें उनके राइटिंग मैनुअल्स हैं, जिसमें उनकी यूसेज गाइड्स हैं, जिसमें उनकी राइटिंग गाइड्स हैं, जिसमें एपीए शामिल है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, एमएलए शामिल है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल है। ये बड़े-बड़े इदारे और मोतबर हवाले हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि ये बात कन्वेंशन के अगेंस्ट है, तो मेरी मुराद ये होती है कि उनकी तरफ से जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं, जो मुहैया की गई हैं, और जिसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को बाउंड करते हैं कि वो उन कन्वेंशंस को फॉलो करें, तो मेरी मुराद ये है कि ये उनकी कन्वेंशंस के खिलाफ है। तो ये भी बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि कन्वेंशन के खिलाफ होने का मतलब ये नहीं कि हमारी कोई लोकलाइज्ड कन्वेंशन हमने बनाई है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके ऊपर हम बात करते हैं, उन्हीं को हम कन्वेंशंस कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़िए। आई स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर एट द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब दोबारा वही असूल है कि एज अ डिसिप्लिन हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम एक बिल्डिंग की तरफ बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर नाउन है, वो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, तो एक डिपार्टमेंटल रेफरेंस के तौर पे हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, लिटरेचर को भी कर रहे हैं। लेकिन जब डिसिप्लिन में आया है, तो सिर्फ जो वर्ड इटसेल्फ प्रॉपर नाउन है उसी को कैपिटलाइज कर रहे हैं, उसके अलावा हम किसी को कैपिटलाइज नहीं कर रहे। आखिर में ये नोट देख लीजिए। When academic disciplines are listed on a visiting card, a resume, a CV, a flyer, or a banner, they are labels rather than prose. So capitalization is acceptable. जब आप विजिटिंग कार्ड के ऊपर एकेडमिक डिसिप्लिन का जिक्र करेंगे, या सीवी के ऊपर करेंगे, या किसी फ्लायर के ऊपर करेंगे, या किसी यूनिवर्सिटी के बैनर के ऊपर करेंगे, तो प्लीज़ फिर उसके ऊपर ये वाली कन्वेंशंस अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि ये कन्वेंशंस एक नॉर्मल प्रोज की कन्वेंशंस हैं। तो नसर हम लिखते हैं पैराग्राफ की शक्ल में, डिस्क्रिप्टिव वे में, वहाँ पे ये सारे असूल, सारी कन्वेंशंस अप्लाई होंगी जिनका हमने जिक्र किया है। लेकिन चूंकि जो विजिटिंग कार्ड है, रेज्यूमे है, सीवी है, फ्लायर है, बैनर है, वो तो लेबल्स हैं, उनकी जानरा मुख्तलिफ है, उनकी कैटेगरी मुख्तलिफ है, तो वहाँ पे कैपिटलाइजेशन एक्सेप्टेबल है और होती है। यानी कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इनके फ्लायर्स देखें, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो बाज़ दफ़ा आपको कैपिटलाइजेशन मिलेगी। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि दोनों चीज़ों को आपने गड़बड़ नहीं करना। एक है आपकी नॉर्मल प्रोज, डिस्क्रिप्टिव वे में जब आपको बात लिखते हैं, फॉर्मल एकेडमिक प्रोज है, सीरियस प्रोज है, उसमें आप एक बात लिखते हैं, तो वहाँ पे ये सारे असूल अप्लाई होते हैं। लेकिन जब लेबल्स की बात आ जाती है, बिल्कुल, देन वी एंटर अ डिफरेंट जॉनरा, एंड इन दैट जॉनरा रेज्यूमे, फ्लायर, विजिटिंग कार्ड, ये सारे उसमें इंक्लूडेड हैं। वहाँ पे ये सारे लेबल्स के तौर पर ट्रीट, और वहाँ हम इनमें कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, और वहाँ पे ये बहुत हद तक एक्सेप्टेबल होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अगेन, in our country, Pakistan, our students, our teachers, our scholars, they are very inconsistent, and they capitalize what they want to capitalize, what they like to capitalize, and then they do not remain consistent even with that principle, because in fact there is no principle. So the underlying cause is, the underlying cause for inconsistency is lack of principle, but once you have the principle, then to a very large extent consistency can be ensured. थैंक यू दोस्तों, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।